तो गाइस रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे साथ एक मेडिकल इमरजेंसी हुई रात के 2 बजे। कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ मैं उतना फेमिलियर नहीं था, तो मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो कि एचआर का था उसे कॉल किया। उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, तो मैंने एस्केलेशन को फ़ोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो कंपनी पोर्टल पे तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या कभी-कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अर्जेंटली चाहिए होता है, तो आप स्पॉक्स पे या एचआर पे रिलाय करते हो। अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगा, तो आपका काम रुक सकता है, आपके डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट आ सकता है, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो किसी की जान भी जा सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक एचआर पॉलिसी असिस्टेंट बनाया है, जिसको मैंने कंपनी की सारी पॉलिसीज़ को फीड कर दिया है। अब ये डमी पॉलिसीज़ हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये 24/7 अवेलेबल है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको किसी को कॉल करने की या उनके रिस्पॉन्स का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन गाजियाबाद, वेयर कैन आई टेक माय फादर हु इज 68 years old फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। अब ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसको मेरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हो, ये मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको इन दोनों हॉस्पिटल्स में आप अपने फादर को लेके जा सकते हो। लेट सपोज मैं कहता हूँ फॉर बोथ आई ट्रीटमेंट एट सेम टाइम, व्हाट इज अप्रॉक्स ट्रीटमेंट कॉस्ट। अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो लिखता हूँ कि अगर उसको कुछ मिल रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि फॉर एग्जांपल एक बेसिक सर्जरी जो कि कैटरेक्ट की है, एक मैक्सिमम पे आउट आपका एज पर पॉलिसी 30,000 अवेलेबल है पर आई। तो अगर आप 2 आईज का ऑपरेशन कराते हो, तो आपको अप्रॉक्स कॉस्ट आएगा 60,000 का। तो जैसे आप देख सकते हो, ऐसे जो हमारे एआई असिस्टेंट होते हैं, दे कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे एक मेडिकल सपोर्ट स्पॉक ने मेरा फोन नहीं उठाया, और वहां पे आई कुड हैव लॉस्ट समबडी। तो सारी पॉलिसीज को अगर हम एक जगह रख देते हैं और एक एआई पावर्ड असिस्टेंट बना देते हैं, तो कंपनी में बहुत सारे लोगों का टाइम बचेगा, एचआर का टाइम बचेगा, और ये काफी यूजफुल प्रोजेक्ट हो सकता है। तो दिस वाज अ रैक प्रोजेक्ट। आई होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपको ये प्रोजेक्ट सीखना है तो। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अलग, और आपने जो अभी डेमो देखा है वो हमारे एक एचआर पॉलिसी एजेंट का देखा है। एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो कि एचआर पॉलिसीज में एक्सपर्ट है। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे बाकी चीज़ों में यूज हो सकता है, प्लस उसको एज अ बैकएंड कैसे रन करना है और कैसे स्टार्ट करता है। सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाओगे, आपको दिख जाएगा हर बंडल में आपको क्या मिल रहा है। तो आप इसको यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका मैंने आपको डेमो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें ये सारे कंटेंट्स हैं। जैसे ही आप इसको परचेज कर लेते हो ना, तो क्या होता है, एक जिप फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती है। वो जिप फाइल आपको एज इट इज मिल जाएगी, पूरा फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ इसके बाद क्या करना है। आपने डाउनलोड कर लिया, अब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या मिल रहे हैं जो मैंने आपको प्रॉमिस करे हैं। तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सिनॉप्सिस है, इंटरव्यू गाइड है, लिंक्डइन रिज्यूमे टेम्पलेट्स हैं, आपको दिख जाएंगे। मैं आता हूँ बाकी चीज़ों पे। तो आपको मैंने पीपीटी दी हुई है। डेवलपर्स के लिए मैंने एक रीडमी गाइड दिया हुआ है कि आपको कैसे क्या चेंजेस करना है अपने कोड में, आपको यहाँ दिख जाएगा। ये बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में आपको रन करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जिस भी डॉक्यूमेंट पे, जहाँ भी लोकेशन पे आपका ये फोल्डर सेव है ना, आपको क्या करना है, न्यू टर्मिनल एट फोल्डर, इसको लॉन्च कर देना। जैसे आप ये करते हो, आपका अगर मैक ओएस है, तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडो चूज कर रहे हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो, और आप सी डी स्पेस उस फोल्डर पे जाओगे जहाँ पे आपका डेटा सेव्ड है। तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको फ्रंट एंड को रन करके। आपको कुछ नहीं करना, आपको दिख जाएगा ऐप डॉट पी वाई। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला हुआ है रन ऐप डॉट पी वाई। जैसे मैं उसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखेगा एक ब्राउजर में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है, विच इज़ लाइक दिस। अब आपको क्या करना है अब इसमें आपके पास रन करने के लिए आपको अपनी खुद की ग्रॉक या कोई भी एलएलएम आपको यूज़ करना है, तो आप अपनी एपीआई की यहाँ से बना सकते हो। आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ से आपको मिलेगी अपनी एपीआई की, जिसको आपको यूज़ करना है। मेरे पास मेरी की है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे आप ओके करोगे, तो क्या होता है, ये ऐप यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। इसका जो भी नॉलेज बेस है ना, वो बिल्ड हो रहा है साइड बाय साइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइपलाइन बिल्ड हो रही है, नॉलेज बेस प्रिपेयर हो रहा है। इसमें कुछ टाइम लग सकता है जब आप इनिशियलाइज करते हो। तो जैसे ये रेडी हो जाएगा, ये आपको बोलेगा कि इट इज रेडी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। जैसे आपको दिख रहा है हाउ, इट इज सेइंग कि आप इसको जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि जो आपका डेटा फोल्डर है ना, उसमें जितनी पॉलिसी पड़ी हुई है, वो सारी पॉलिसीज को एक बार रीड कर रहा है, और उसमें अंडरस्टैंड कर रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसका वो एक्सपर्ट बन जा रहा है। उसके बाद आप कुछ भी पूछ रहे हो ना, तो वो इसकी वेक्टर डेटाबेसेस में जो भी इसकी एम्बेडिंग्स है, वो उसको फाइंड करता है। उसके थ्रू जो भी उसको रेलेवेंट आंसर मिलता है, वो उसको पिक करता है, और एक एलएलएम के पावर के थ्रू वो उसको एज अ सेंटेंस आपको एज अ रिस्पॉन्स देता है।
मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स सपोज मैं आपको हायरिंग का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तो हायरिंग पॉलिसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज। जॉइनिंग की क्या फॉर्मेलिटीज है मैंने इससे पूछा है, तो जैसे आपको दिख रहा है ये मुझे बता रहा है कि आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद में देर इज सबमिशन रिक्वायर्ड एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। फिर ये मुझे बता रहा है कि ऑफर लेटर्स आर ऑल्सो वैलिड फॉर 7 days बट दैट्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, ठीक है? अब एक बार मैं आपको जाकर दिखाता हूँ जो हायरिंग पॉलिसी है वो क्या कह रही है। मैंने एक बेसिक सी डमी पॉलिसी बनाई है जिससे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या ज्वाइनिंग है। तो इसमें मुझे एक्जैक्टली यही चीज़ें बताई हैं जो उसमें लिखी हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा, अज्यूम नहीं कर रहा, अपने आप से कोई चीज़ें बना के आंसर नहीं दे रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये अपने आप से मेकअप करके मुझे आंसर देगा तो वो कुछ भी हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वही बताएगा जो इसके अंदर अवेलेबल है, जो इसमें नहीं है वो सीधे मना कर देगा। एग्जाम्पल के लिए पूछता हूँ, व्हाट इज द रेफरल पॉलिसी। अगर मुझे अपने फ्रेंड को रेफर करना है तो क्या पॉलिसी है, तो ये कह रहा है आई डोंट नो। ये क्यों कह रहा है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने वो पॉलिसी डाली नहीं है। मेरे पास हायरिंग पॉलिसी है, एग्जिट पॉलिसी है, लेकिन रेफरल पॉलिसी नहीं है। अगर मैं कंप्लायंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे आईटी कंप्लायंस, तो मुझे ये दोनों आंसर मिलने चाहिए, ठीक है? तो मैं इससे पूछ के देखता हूँ, ठीक है? अब जैसे मैंने इससे पूछा तो ये मुझे वही चीज़ें बता रहा है जो मेरे डॉक्यूमेंट में लिस्टेड है, ठीक है? इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ये आपको रिस्पॉन्स देगा, बट इट इज गोना बी लिस्टेड टू व्हाट इज अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट्स। अब लेट सपोज कल को कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, ठीक है? क्योंकि जो पॉलिसी आज वैलिड है वो कल वैलिड नहीं रहेगी। उस केस में क्या करना है, आपकी मेडिकल पॉलिसी चेंज हो जाती है, आप इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करोगे, नया डॉक्यूमेंट ऐड कर दोगे इसी फोल्डर में, एंड दैट इज इट। क्योंकि जब वो अपना नॉलेज बेस को बिल्ड कर रहा है तो वो अपने डेटा फोल्डर को ढूंढ रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें डालोगे, जब आप ऐप को इनिशियलाइज करोगे तो आपका नॉलेज बेस यहाँ पे रिफ्रेश होता है। लेट सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया, तो मुझे केवल इस पर क्लिक करना है, रीलोड नॉलेज बेस। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दोबारा से सारा प्रोसेस कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर रहा है, अपना डेटाबेस बना रहा है, उसके बाद ही आपको आंसर दे रहा है। तो नाउ इट इज बिल्ट एंड दिस इज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। ये बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारा टाइम सेव कर रहा है, और आजकल बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, हर बड़ी कंपनी में, हर एमएनसी में यूज़ होता है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बड़े कंपनीज हैं जहाँ पे ऐसे एजेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है तो बहुत ही वियर्ड रिस्पॉन्सेज देते हैं, बहुत ही मीडियोकर रिस्पॉन्सेज देते हैं। तो मे बी इट्स अ स्केलिंग प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट अगर आप ऐसा कोई बॉट बना सकते हो तो दैट शोकेसेस कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, और आप ऐसे सॉल्यूशंस बना सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम सेव करता है प्लस पैसे सेव करता है एट अ वेरी बिग लेवल। तो देयर इज अ हाई चांसेस यू विल गेट हायर्ड इफ यू आर एबल टू शोकेस एंड एक्सप्लेन दिस। ये तो हो गया फ्रंट एंड की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एज अ बैक एंड कैसे रन करना है। सबसे पहले इसको मैं एज अ फाइल लॉन्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेरा पूरा कोड है। इसको मैं जिससे रन करूँगा तो आपको यहाँ पे टर्मिनल लिख जाएगा। मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। उसको रन कैसे करना है, तो मैं ऊपर से रन करूँगा इसको, ठीक है? अब मैं जाता हूँ अपने एपीआई की पे। अभी मुझसे की मांग रहा है, मैं अपडेट कर देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हो सारे एम्बेडेंस को लोड कर रहा है, सब चीज़ें बैकएंड में रन कर रही हैं, इनिशियलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे इट इज़ रेडी, तो आई कैन आस्क क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी मुझे रिस्पॉन्सेस दे रहा है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो इसको नहीं पता कि रेफरल में क्या बोलना है, तो इसको वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इट इज़ वर्किंग एग्जैक्टली एज इंटेंडेड। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा एप्लीकेशन था जो बैकएंड पे भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रंट एंड पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ नया ऐड कर रहे हो तो रीलोड कर लो, आपको अपना एपीआई अकाउंट यहाँ से मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है? सो दिस इज़ एन अमेजिंग एप्लीकेशन। आप एज अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट इसको बना सकते हो। कहाँ पे आपको ये मिलेगा मैंने आपको दिखा दिया। कोई क्वेश्चन हैं तो आप अपनी एक कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हो, कोई आपके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई कर सकते हो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ कॉल पे आ सकते हो, मॉक इंटरव्यू चाहिए बुक कर सकते हो कॉल, या किसी भी तरीके का आपको कोई गाइडेंस चाहिए अबाउट योर करियर, अबाउट योर इंटरव्यूज और प्रोजेक्ट्स, यू आर जस्ट वन कॉल अवे। अपनी कॉल बुक करो एंड अंडरस्टैंड क्या क्या डायरेक्शन चाहिए, एंड आई विल हेल्प यू। दैट बीइंग सेड, यू आर वाचिंग एनालिटिकल अनुज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।